ओके। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में और परमेश्वर के चमत्कारी भवन से आप सभी का स्वागत है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो और अभी 6 बजने वाले हैं और अभी से ये शूट की गई है, एक दर्शन के बारे में, एक खुली आंखों से दर्शन। आपको पता है दर्शन का वरदान प्रभु ने मुझे दे रखा है। एक वो दर्शन जिसे सुनने के बाद आपकी गरीबी, आपका कर्जा नहीं रह सकता आपके पास, गारंटीड है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मेरे अजीजों, तो ये वीडियो आपको इस चैनल पे दिख रही है, तो इस चैनल पे भी दिखाई जाएगी, कंटिन्यू लाइव चलेगी, और ताकि हर एक इंसान इस दर्शन को सुने और सुनने के बाद उसके जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाए। ये दर्शन संडे का है और संडे की मीटिंग में भी आपने सुना होगा। 2 तारीख को मैं यहाँ था और आज यहाँ 2 दिन के लिए मैं घर गया था, और उसके बाद 9 तारीख को भी मैं यहाँ रहूँगा। संडे को मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो या कैसे भी हैं, तो आप दिए गए नंबर पे जो लास्ट में मिलेंगे प्रेयर टावर पे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीज़ है, बहुत कुछ आज बताना है। और ये दर्शन जो है, ये जो मैंने संडे के दिन, जो 2 तारीख का संडे था, उसमें खुली आंखों से, यानी कि आत्मिक आंखों से परमेश्वर मुझे दिखाया, और ये दर्शन देखने के बाद आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अद्भुत करिए परमेश्वर, आप हर एक चीज बताते हो पिता और बचाते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, दर्शन बताना, सब आपके अकॉर्डिंग पिता। जो सुनेगा पिता, वो अपने कानों को बंद नहीं करेगा, वो अपनी आंखों को बंद नहीं करेगा, बल्कि जो सुनेगा पिता, वो आज आजाद होगा हर बीमारी, हर तकलीफ से, यीशु मसीह के नाम है पिता। आज आपने वो दर्शन दिखाया है जो बीते दिनों में, जो उनके जीवन का, सबके जीवन का छुटकारे का कारण है, आजादी का कारण है। इस दर्शन को सुनने के बाद इनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास भविष्य बेटा होने के नाते इस चमत्कारी भवन से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, इस दर्शन सुनने के बाद मैं कहता हूं कोई वो इंसान ही होगा जो खुदा भी विश्वास ना करे या शैतान को बहका दे, जो इस दर्शन को फॉलो ना करे। वो बहुत ही कम होने चाहिए वो लोग, क्योंकि जो दर्शन खुदा ने दिया है उस पर विश्वास करने वाले ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि आप मेरे पे नहीं, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर की आवाज़ पे विश्वास कर रहे हो, आमीन। और जो आज तक परमेश्वर दिखाया है, बोला है, आप सब गवाह हो, वो पूरा हुआ है, हाँ और आमीन के साथ, और आगे भी होगा। तो मैं उस दर्शन को जब शेयर कर रहा हूँ, और आने टाइम में आपको वो वीडियो में वो डालूंगा स्पेशल, जिस दर्शन के बारे में प्रभु ने मुझे संडे को बताया था, वो खुली आंखों से, यानी कि आत्मिक आंखों से, संसारिक आंखों से नहीं। संसारिक आंखें बंद होती है, खुली आंखों का मतलब है कि ऑन द स्पॉट इस भवन में जब ऑफरिंग ली जा रही थी, हमको पता है कि हम इस लिफाफे में संडे के दिन ऑफरिंग लेते हैं, और ये ऑफरिंग जब ली जा रही थी तो परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया वो ये था, एक सरदूत इस पूरे लिफाफे को उस पूरे एक बहुत बड़े टोकरे में, यानी कि एक सिल्वर परात में, एक गोल्डन उसमें ले जा रहा है, हालेलुया। और उसमें सारी चीजें, और वो उड़ के उस चीज को लेकर परमेश्वर के पास ले जा रहा है। क्या बात है परमेश्वर की। यानी कि जब परमेश्वर ने मुझे ये दर्शन दिखाया, जब मैं हैरान हो गया, और मैंने देखा कि हमारे जितना भी ऑफरिंग दान है जो आप इस भवन में देते हो, वो आज मुझे नहीं, इस भवन में नहीं, वो परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ा दर्शन है। मैं कहता हूँ परख कर देख, यह हुआ कैसा भला है। और जब संडे को जब ये देखा गया, और मैंने उसी टाइम बोला कि जितने भी ऑनलाइन वाले वो भी सुनो, कि परमेश्वर ने किस प्रकार से है ना ये दर्शन दिखाया आत्मिक आंखों से, कि एक बहुत बड़ी परात सी है, एक बहुत तसला होता ना, ऐसे चमकीला सा है, और उसके अंदर हमारे सब ये ऑफरिंग दान के लिफाफे है जो आप देते हो। यानी कि ऑफरिंग दान नहीं, ये हमारी प्रार्थना निवेदन है जो खुदा का दूत उसको परमेश्वर के पास ले जा रहा है। क्या ही धन्य है जो इस दर्शन को सीरियस लेकर मानेंगे। मैं परमेश्वर जो मुझे बताता है, और वही चीज मैं आपको कहता हूं, और वचन भी देता है परमेश्वर। जब वचन दिया प्रभु ने मुझे, प्रेरित काम उसका 10 अध्याय, और लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था, जो इतरानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वहां पे लिखा है यहूदी लोगों को दान देता था, एक जन जो परमेश्वर का भक्त था। आज आप यीशु चंगाई मिनिस्ट्री में, इंदौर प्रार्थना भवन में जो भी बीज बोते हो, आपको QR कोड जो शेयर होते हैं, चाहे वो मेरे नाम के हो, चाहे वो भाई अल्बर्ट एंथोनी के नाम के हो, उस पर जब आप अकाउंट नंबर डालते हो, जब अपना डालते हो, आप बोझ डाल रहे हो, प्रार्थना निवेदन डाल रहे हो, वो एक पैसे नहीं है मेरे अजीजों, वो आपका बोझ है, आपकी गरीबी है, आपका कर्जा है, आपकी बीमारी है ना, और उससे परमेश्वर आपको बचाता है, हालेलुया। और भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर डरता, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर प्रार्थना करता। दोनों काम कर रहा है वो, रेगुलर बहुत दान दे रहा है। आज दान के बारे में इंसान घबरा जाता है, सोचने लगता है मेरा घर क्या चलेगा, सोचने लगता है 10-15 रुपए 100 रुपए देते बस बहुत है। छुटकारा नहीं लेना हमें, यानी कि ऐसे नहीं चाहिए कि एक भिखारी को जैसे देते हैं, वो राजाओं का राजा है,
उसको बहुत, हम जितना देते हैं ना, बहुत देते हैं, वो हमसे बहुत गुना का बहुत गुना देता है। तभी यहां पे जिक्र दिया है बहुत बहुत देना। जैसा देगा वैसे ही पाएगा। हर्ष से देने वाले को परमेश्वर प्रसन्न होता है, उससे प्रेम करता है। हर्ष से देने वालों को, इंसान डॉक्टर को देता है, इंसान वकीलों को देता है, पैसा वसूल खर्ची कर लेता है, मतलब हर चीज उड़ा सकता है। जब देने की बात आती है तो शैतान उसके कानों में उंगली डाल के कहता है मत दे। और देने की बात आती है तो फुटकर, जैसे भिखारी को देते हैं ना, चल 100-50 रुपए डाल दे झोली में। वो राजाओं का राजा है, वो हमसे लेने से खुश नहीं है, बल्कि वो ये देखना चाहता है कि इनका पैसा है ना, ये पैसे में मन रखते हैं या मेरे पे, ये मेरे पे विश्वास करते हैं। आज कोई कंपनी हमें बोले ना कि यहाँ 2 रुपए लगाओ और 200 पाओ, तो हम 2 लाख रुपए लगा देंगे। क्यों? हमें पता वहां से डबल मिल जाएगा और वहां से कुछ नहीं मिलेगा, वो लेके भाग जाएगा। और परमेश्वर कहता है तुम मुझे दो, मैं काश के झुरके खोल दूंगा। वहां हमें डाउट होता है, वहां हमें लगता है कि नहीं है, हम अगर प्रभु को देंगे, दास को देंगे, तो वो अपना मकान बना लेंगे, वो तो फजूल खर्ची कर लेंगे, हम क्यों दें वहां पर, हमें तो हमारा अपना चाहिए। और यही कारण है कि शैतान बहुतों का पैसा खुद खा रहा दवाइयों में ले जाकर। देखिए, खुदा ने जो दर्शन दिया ना, जो आप दे रहे हो, ये लिफाफे जो बंद है, यहाँ संडे के दिन जब ये अनाउंसमेंट किया गया, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ऐसे करके प्रभु का दूत आया और पूरे लिफाफों को परमेश्वर के पास ले गया। ये वो दर्शन है जो आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपका पैसा दवाइयों में, कर्जे में, कोर्ट कचहरी में नहीं जा रहा आज से यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का दूत, एक सरदूत उसके पास भीतर के कहता है, दिन का तीसरा पहर 12 से 3 का, और वही संडे का मीटिंग होती है 12 से 3। वही दर्शन है, सेम टू सेम वही दिखाया परमेश्वर ने जो यहां बोला गया है। वही है मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का दूत यहां पर आया था, बिल्कुल यही है जो परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली आज। क्या लिखा है? उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में, और मैंने भी दर्शन देखा, उसने भी दर्शन देखा, हालेलुया, स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनुस। उसने उसे ध्यान देकर डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। और यही सेम टू सेम मैंने देखा कि वही है, हमारी प्रार्थना निदान, हमारे दान परमेश्वर के पास पहुंचे। बिल्कुल यही चीज खुदा ने मुझे दिखाई संडे के दिन, जो दिन का तीसरा पहर था 12 से 3 का, और वही 12 से 3 हमारा चर्च लगता है। मेरे से ये परमेश्वर का दर्शन है। क्या ही धन्य है जो उस दर्शन को शेयर करेंगे, देखेंगे और उसमें मानेंगे। अगर आपको डाउट है और आप ये कहते हो कि दर्शन झूठा है या नहीं है या कुछ है, तो आप इस मिनिस्ट्री को छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि पास्टर झूठ बोलता है या झूठ की मिनिस्ट्री है, मैं आज खुला ओपन करता हूं आपको, आप इस चैनल को छोड़ के जा सकते हो, आप मुझे छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर जो बताता है मैं वही कहता हूं। वो परमेश्वर जो मुझे बताया वही आपके सम्मुख आया हूं मैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी मुझे आपके आवाज सुन के आगे बढ़ना है। जो आप कहते हो, जो आप दिखाते हो, वही तेरा दास बोलता है पिता। और शैतान इनको गलत समय उलझाता है। देखिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो इस दर्शन को सीरियस ले रहा है, उसकी प्रार्थना, उसके दान तेरे पास पहुंच गए। जो दे चुका है, जो दे रहा है, जो देगा सुनकर, पिता क्या ही धन्य है जो तेरी बात पे विश्वास करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरे दास तेरे सम्मुख खड़ा रहता है और इसलिए तू बढ़ा रहा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं पिता। जितने भी इंदौर प्रार्थना भवन में दे रहे इस समय दर्शन को सुन के, उनके तुरंत पिता उनके काम तेरे सम्मुख पिता पूरे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनका रुका पैसा, उनका कोर्ट कचहरी, उनका हर एक चीज पिता सोल्व होगी यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ भरपूरी का आएगा। मैं डिक्लेयर करता हूं तेरा दास होने के नाते, तूने प्रार्थना सुने, धन्यवाद करता हूं पिता। आपका धन्यवाद जो इस दर्शन को आपने बाइबल में समझाया मुझे, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सेम टू सेम दर्शन दिया और वही प्रार्थना, वही दान जो आप तक पहुंच गए, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। क्या ही धन्य है पिता जो इस दर्शन को पिता मानेंगे और करेंगे पिता परमेश्वर। और मेरी नहीं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होगी पिता परमेश्वर। तेरा दास जो बोल रहा है वो तेरी आत्मा में होकर बोला है। और मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, जो भी पिता प्रार्थना भवन में दे रहा है पिता, उसकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, उनका पैसा, उनका कर्जा, उनकी गरीबी, उनकी बीमारी जड़ से जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जैसे आपने यहां अभिषेक करा वैसे उनके घर पे अभिषेक हो रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता परमेश्वर, आज तेरा दास अभिषेक से भरकर मैं घोषणा करता हूं कि हे देने वालों, हे इस दर्शन को पूरा करने वालों, जाओ आपके खत्ते भरे रहे, जाओ आपका बैंक बैलेंस भरा रहे। आज आपके बैंक बैलेंस पे, आपके खत्ते पे, नौकरी, आपके बिजनेस पे ओवरफ्लो हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके प्रार्थना निवेदन पिता परमेश्वर के पास जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और आप गवाही दोगे, आप गवाही दोगे, आप यहां पे आके गवाही दोगे, आप प्रे टावर में गवाही दोगे, आप मिरेकल देखोगे हाँ और आमीन के साथ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, वाकई में पिता परमेश्वर। और प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तूने वो लोग दिए जो मेरे पे नहीं, तेरे वचन में विश्वास करते हैं, प्रार्थना में विश्वास करते हैं, इस इंदौर भवन की सामर्थ पे विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ तू है और जो तेरी ओर से देता है पिता वो फल फूल का आत्मा पाता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रभु, आपका आशीष दे। एक बात कहना चाहता हूं, फिर से कर रहा हूं ये बात, परख कर दे हुआ कैसा भला है। और किसी को भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि मिनिस्ट्री झूठ की है या मिनिस्ट्री नहीं है या कुछ भी ऐसा लगता है,
मेरे से तो आप आराम से इस छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि मैं फोर्स से किसी को नहीं कहता हूं, जो परमेश्वर कहता है वही आपको कहता हूं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।